ओके, सो आज हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर 11। ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट आज हम एक क्विक सा रिवीजन करेंगे। सो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो फर्स्टली हम इस फिगर को थोड़ा सा हम समझेंगे एंड देन उसके बाद हम पॉइंट्स को पढ़ेंगे। ओके, पॉइंट्स को फिर समझेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इट्स अ मिरर and this is the incident ray and this is the reflected ray। अब आप ये समझेंगे कि incident ray है क्या exactly and reflected ray exactly क्या है। So the ray of light that strikes a reflecting surface is called the incident ray। तो जो रे ऑफ लाइट होती है, मतलब कि जो रे आके स्ट्राइक होती है मिरर पे, दैट इज द इंसिडेंट रे। ओके, एंड उसके बाद जो रे रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंड द रे दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, सो इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट जो एक मिरर पे, एक प्लेन मिरर पे आके जो रे स्ट्राइक होती है दैट इज द इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे। ओके, उसके बाद द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज कॉल्ड द नॉर्मल। इट मीन्स कि जो इंसिडेंट रे होता है और रिफ्लेक्टेड रे होता है उसके बीच में जो लाइन फॉर्म होती है, जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है, वो क्या होती है, नॉर्मल। इमेजिनरी का मतलब होता है हाइपोथेटिकल, मतलब कि वो बेसिकली है नहीं लाइन, लेकिन हमने जनरली उसको एज्यूम किया है, ठीक है। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। So angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Means angle of incidence is always equals to the angle of reflection. ये क्या है आपका law of reflection, मतलब it means कि जो angle of incidence होता है, वो angle of incidence basically है क्या, तो जो incident ray और normal के बीच में जो angle form हो रहा है वो है angle of incidence, और जो reflected ray और normal के बीच में angle form हो रहा है वो क्या है आपका angle of reflection। And the last point is the angle of incidence and angle of reflection and the normal all lie on the same plane। It means कि जो angle of incidence होता है, angle of reflection होता है, और जो normal होता है वो same plane पे form होता है, same surface पे form होता है, ठीक है। सो ये था आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन एक क्विक सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंसिडेंट रे क्या होता है, तो जो रे स्ट्राइक होती है मिरर पे वो इंसिडेंट रे होती है, फिर जो रिफ्लेक्ट होके जाती है रे वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो इमेजिनरी लाइन फॉर्म होती है वो आपकी नॉर्मल होती है। ओके, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंड नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बेसिकली इट्स अ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, एंड इट्स अ परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मींस जो कि 90, आपको पता है मैथ्स में आप सबने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है जो कि 90 डिग्री फॉर्म करती है। तो होपफुली आप सबको ये समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है। तो आप 8th क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में एंड ऑल्सो थोड़ा ब्रीफ में बता रहे हैं। स्टॉप।